हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में आज शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 9 अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल में 1 सितंबर को शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर आइंदा 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। हफ्ते को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 4 दिन के दौरान रियासत में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना के ज्यादातर अजला में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकश भी की गई है। बुलेटिन में बताया गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत के कई मुकामात, चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महबूबाबाद के कई मुकामात, वरंगल में चंद मुकामात और अजला भद्दाद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, महबूबनगर, मुलक, नागर कर्नूल, सूर्यापेट और वनपर्ती में कहीं कहीं जबरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात की जानिब से हफ्ते और इतवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शहर हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशकश की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के साथ साथ बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक जाम, दरख्तों और बरखी के खंभों के गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हवा के कम दबाव के असरात से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों को अलर्ट कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो वक्तन फवक्तन बारिश की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करें। मौसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र आवाम को सिर्फ हंगामी सूरत में ही घरों से निकलने की हिदायत की गई है। हैदराबाद में पीर को स्कूल्स को छुट्टी। अगले 2 दिनों तक हैदराबाद में जबरदस्त बारिश की पेशकशी और रेड अलर्ट जारी करने के बाद महकमे तालीम ने चौकसी इख्तियार कर ली है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर हैदराबाद के तमाम सरकारी, खानगी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को पीर के दिन तातील देने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर ने अहकामात जारी किए हैं। इस दौरान हैदराबाद कलेक्टरेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में कल रात से वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद समेत बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की अव्वलीन सातों से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात गए तक जारी रहा और अब भी जारी है। इस दौरान वक्फे से हल्की और शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से कामारेड्डी जिले में बिजली गिरने के वाक़े में डिग्री की एक तालिबा की मौत हो गई, जबकि नारायणपेट जिले में पानी में फंस जाने वाली कार को मुकामी अफराद ने निकाल लिया। महकमे मौसमियात ने पहले ही रियासत के चंद अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कुत्तागुड़म, खम्मम और नलगुंडा में रेड अलर्ट जारी किया था, जहाँ हल्की और दरमियानी बारिश हुई। ताहम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की सुबह 3 बजे से धुआंधार बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला हफ्ते के दिन भर जारी रहा। कई मुकामात पर सड़कें झील की मानिंद दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आईं। सुबह 9 बजे से शदीद बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिससे स्कूलों, कॉलेजेस और दफातर को जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में बारिश की वजह से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान जिले कामारेड्डी के राजूपल्ली गांव में बिजली गिरने के वाक़े में डिग्री की तालिबा 18 साल स्वाति की मौत हो गई। बताया गया है कि स्वाति अपने घर में मुक़ीम थी। इस दौरान घर से मुत्तसिल एक दरख्त पर बिजली गिर पड़ी। दरख्त के पास से एक बरक़ी तार गुजर रहा था। बिजली गिरने के बाद बरक़ी तार स्वाति के टिन शेड के मकान पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में घर में बरक़ी रूह दौड़ गई, जिसकी वजह से स्वाति की मौत हो गई। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त मकान में स्वाति के अलावा दूसरे कोई भी मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। नारायणपेट जिले के मख्तल और उटकुर मंडलों के कई मवाजियात में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इस दौरान एक कार ब्रिज पर फंस गई। मुकामी अफराद और किसानों ने इस कार को पानी से बाहर निकाल लिया। बताया गया है कि कार में 6 अफराद सवार थे। ये वाक़या मल्लेपल्ली गांव के करीब पेश आया। महबूबाबाद जिले के तुर्रू टाउन में शदीद बारिश से कई कॉलोनियां ज़ेरे आब आ गई। मकानात के सामने घुटने बराबर पानी जमा हो गया। शदीद बारिश की वजह से कई अजला में धान की फसल को नुकसान पहुंचा। नारायणपेट जिले के उटकुर मंडल के कई मवाजियात में धान के खेतों में घुटने बराबर पानी जमा हो गया, जिससे हालिया दिनों लगाई गई फसल तबाह हो गई। मुकामी किसानों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तबाह होने वाली फसलों पर मुआवजा अदा करने की दरख्वास्त की। खाने में कीड़े पाए जा रहे हैं। अखामती स्कूल की तालिबात के हरीश राव और सबीता इंदिरा रेड्डी से शिकायत। बीआरएस के अरकान असेंबली हरीश राव और सबीता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के
पाला मक्कुला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV स्कूल का मुआयना करते हुए इसमें ज़ेर तालीम SC/ST तालिबात से तालीम और हॉस्टल की सहूलियत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। इस मौके पर तालिबात ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कई शिकायत की। बाज़ तालिबात ने हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी को बताया कि इन्हें जो खाना दिया जा रहा है इसमें कीड़े पाए जा रहे हैं, सालन पानी के मानंद दिया जा रहा है। शिकायत करने पर इसी खाने को इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है। बाज़ तालिबात ने बताया कि रोज़ाना 5 लीटर दूध तलबा को देने के बजाय स्कूल के टीचर्स और दीगर स्टाफ दिन भर चाय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई टीचर्स दोपहर 12 बजे स्कूल पहुंचकर शाम 4 बजे रवाना हो रहे हैं। मुनासिब तालीम भी नहीं दी जा रही है और एग्जाम्स भी नहीं लिए जा रहे हैं। इन तालिबात ने बताया कि हफ्ते में 5 दिन अंडे देने के बजाय सिर्फ 2 दिन अंडे दिए जा रहे हैं। हफ्ते में 2 मरतबा मटन के रिवाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह हफ्ते में 1 मरतबा चिकन दिया जा रहा है। तालिबात की शिकायत की समाअत के बाद हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी ने इन्हें हिम्मत से तालीम हासिल करने और किसी भी मसाइल पर इन्हें फ़ोन पर मुतल्ला करने का मशवरा दिया। करीमनगर में गणेश मंडपों के बरक़ी अखराजात अदा करने बंडी संजय का ऐलान। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने करीमनगर शहर में गणेश उत्सव के दौरान बिठाई जाने वाली मूर्तियों के मंडपों के बरक़ी चार्जेस को अपने ज़ाती खर्च से अदा करने का ऐलान किया है। बताया गया है कि करीमनगर में कमिश्नर पुलिस अभिषेक मोहंती की सदारत में गणेश उत्सव के इनेकाद के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मरकजी वज़ीर बंडी संजय ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वो गुज़िश्ता 30 बरसों से रोज़ाना भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए इस मरतबा गणेश मंडपों पर आयद होने वाले बरक़ी अखराजात को वो खुद अदा करेंगे। उन्होंने महकमे बरक़ी के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो गणेश ऑर्गेनाइजर्स को मंडपों में इस्तेमाल होने वाली बरक़ी के सिलसिले में हिरासा ना करें। विसर्जन के दिन ही नहीं बल्कि गणेश उत्सव के तमाम दिनों में बिला वक्फे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाएं। तालाबों और झीलों पर गैर मजाज कब्जे, 6 सरकारी अहदेदारों के खिलाफ 2 मुकदमात। साइबराबाद पुलिस ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तालाबों और झीलों पर गैर मजाज कब्जों की हौसला अफजाई करने पर 6 सरकारी अहदेदारों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए हैं। ये मुकदमात हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन यानी हैड्रा के कमिश्नर की जानिब से इन अहदेदारों के खिलाफ की गई शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किए गए। एक मुकदमा जिसकी FIR 41/2024 है के तहत पुलिस ने 4 अफराद पी रामकृष्ण राव म्यूनसिपल कमिश्नर निजामपेट, फूल सिंह MRO बाजूपल्ली मंडल, के श्रीनिवासुलु असिस्टेंट डायरेक्टर AD सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स मिर्चल मलकाजगिरी और सुधीर कुमार असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमडा को मुलजिमीन बनाया है। अपनी शिकायत में कमिश्नर हैदरा ने इल्ज़ाम लगाया कि इन अहदेदारों ने अपने आला अहदेदारों और अदालतों को गुमराह करते हुए निजामपेट के प्रगति नगर के इर्राकुंडा तालाब में गैर मजाज तामीरात की मुबैना इजाज़त दी थी। एक और मुकदमे में पुलिस ने MR कुमार असिस्टेंट सिटी प्लानर सर्कल 21 चंदानगर JHMC और N सुदर्शन डिप्टी कमिश्नर सर्कल 21 चंदानगर को मुलजिम बनाया है क्योंकि वो इर्राकुंडा तालाब के इलाके में गैर मजाज तामीरात की इजाज़त देने के लिए जिम्मेदार हैं। साइबराबाद पुलिस के मुआशी जराइम के शोबे की जानिब से इन मुकदमात की जाँच की जा रही है। हैदरा ने गगन पहाड़ में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया। हैदराबाद में झीलों और तालाबों के FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई हैदरा डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एजेंसी यानी हैदरा ने गैर कानूनी ढांचों के इन्हदाम का अपना सिलसिला जारी रखा है। आज हैदरा की टीम ने गगन पहाड़ में गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम कर दिया। हफ्ते की सुबह से ही तालाब के FTL के दायरे कार में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए ढांचों को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुनहदम किया गया। गैर कानूनी तामीरात के निज़ाम की जगह पर किसी को भी दाखिल होने से रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। FTL के अंदर तामीरशुदा गैर कानूनी तामीरात को बुलडोजर के जरिए ज़मीन दोज किया जा रहा है। इस तालाब का जुमला रकबा 34 एकड़ है जिसमें से 15 एकड़ पर कब्जा करके गोदाम बनाए गए हैं। बिल्डर्स को FTL इलाके में गैर कानूनी तामीरात हटाने के लिए पेशगी वार्निंग देने के बावजूद उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, जिस पर हैदरा मैदान में आ गई। 15 एकड़ पर तामीरशुदा गैर कानूनी ढांचों को आज मुनहदम कर दिया गया। कमिश्नर हैदरा रंगनाथ का ईद-उल तालाब का मुआयना। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने शहर हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली मंडल के खानापेट गांव के सर्वे नंबर 7 में वाक़े ईद-उल तालाब का मुआयना किया। 6 एकड़ 5 घंटे पर मुश्तमिल इस तालाब पर कब्जा होने की हैदरा को शिकायत मौसूल हुई थी। मुकामी अफराद ने हैदरा से शिकायत की कि इस तालाब को मिट्टी से पुर करते हुए लैंड ग्रैबर्स ने तालाब को तबाह कर दिया है। मुकामी अफराद की शिकायत पर हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ ने हफ्ते की शाम ईद-उल कुंडा तालाब के पास पहुँचकर शख्सी तौर पर मुआयना किया। उन्होंने
मुकामी अफराद को तयक़ुन दिया कि तालाब पर कब्जे से मुताल्लिक़ ओहदेदारों से मुशावरत के बाद ख़तई फैसला लिया जाएगा। दरी असना शहर हैदराबाद के अप्पाचेरू पर होने वाले गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने से मुताल्लिक़ हैदरा ने एक बयान जारी किया है। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने अप्पाचेरू के सैटेलाइट नक्शे को भी जारी किया। FTL के हुदूद में गैर मजाज तौर पर तामीर 13 शेड्स तामीर किए गए हैं। हफ्ते की सुबह से इन शेड्स को मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू की गई। गगन पहाड़ के पास वाक़ अप्पाचेरू 35 एकड़ पर मुश्तमिल था, जिसमें 3 एकड़ पर कब्जा करते हुए शेड्स तामीर किए गए। गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करते हुए तालाब की 3 एकड़ अराजी को हैदरा अपनी तहवील में लेगी। दल्लालों ने धोखा दिया हमारे आशाने ज़मीन दोस्त। महबूब नगर के करस्तान पल्ली के आदर्श नगर में गैर मजाज तामीर शुदा 75 मकानात को 2 दिन पहले ओहदेदारों ने मुनहदम कर दिया था। वहाँ के मुतासरीन ने मुकामी MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करके अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। सर्वे नंबर 523 में मौजूद आदर्श नगर के मुतासरीन ने MLA को बताया कि वो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे सर छुपाने की जगह को आनन फानन ज़मीन दोस्त कर दिया जाएगा। हमने दल्लालों पर भरोसा किया, बेबुनियाद बातों पर यकीन किया, सरकारी अराजी पर आर्जी तामीरात की। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुतासरा खवातीन की आंखों से मुसलसल आंसू रवात हैं। MLA ने उनकी हिम्मत बंधाई और कहा कि दल्लालों ने आपको धोखा दिया है, नुकसान आपका हो गया। सरकारी अराजियात पर कब्जा करके आपको धोखा देकर लाखों की रकम बटोर ली गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा। उन्होंने मुतासरीन को मशवरा दिया कि वो अपने आधार कार्ड्स मुतल्लिका तहसीलदार के दफ्तर में जमा करवाएं। उन्होंने तसल्ली दी कि हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले इंदरमा इंदुल स्कीमात में आपको ज़रूर तरजीह देंगे और मुस्तकबिल में फिर आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। MLA ने मज़ीद कहा कि मुतासरीन के लिए अलमास फंक्शन हॉल रामिया बौली में ख़याम और ताम और मौसम की मुनासिबत से बिस्तर का इंतज़ाम किया गया है। मुतासरीन की राहतकारी के लिए ये इक़दाम किया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स नई और रेनेबल दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत का आगाज़। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से समाज के मुख्तलिफ तबक़ात को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फराहम की जा रही है, जिनमें दर्ज फहरिस्त तबक़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबक़ात, मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात यानी EBC, अक़लियतें और जिस्मानी माज़ूर तलबा शामिल हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की मंजूरी और तकसीम में शफ़ाफ़ियत और जवाबदही को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम यानी वेबसाइट तेलंगाना epass.cgg.gov.in यानी epass पोर्टल पर अमलावरी की जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत डॉक्टर ए शरत ने हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के तहत नई और रिन्यूअल स्कॉलरशिप्स की मंजूरी के लिए कॉलेजेस और तलबा को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है। उन्होंने बताया कि तालीमी साल 2024-25 के लिए epass वेबसाइट पर कॉलेजेस और तलबा के रजिस्ट्रेशन के इक़दाम का आगाज़ हो गया है। उन्होंने कहा कि नई और रिन्यूअल स्कॉलरशिप्स की मंजूरी के लिए 1 सितंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक epass पर कॉलेजेस और तलबा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। असदुल्ला तेलंगाना वक्फ बोर्ड के CEO मुकर्रर। आयशा मसरत खानम का तबादला। तेलंगाना में IAS ओहदेदारों को इजाफी चार्ज। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में चंद IAS ओहदेदारों को इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और चंद का तबादला किया गया है। अखिलती गुरुकुल सोसाइटी की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम का हुकूमत ने तबादला करके GID में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। तफसीर इकबाल को अखिलती गुरुकुल सोसाइटी की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के सुरेंद्र मोहन को डायरेक्टर माइंस के तौर पर इजाफी चार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। शेख यास्मीन बादशाह को डायरेक्टर अखिलती बहबूद का इजाफी चार्ज। TV ने कृष्णा रेड्डी को हुसूल अराजी और बाज़ाबादकारी कमिश्नर के तौर पर इजाफी चार्ज। निर्मला कांति विजली को अखिलती मालियाती इदारे के MD के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी। जी मालसूर को MD स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी। मोहम्मद असदुल्ला को वक्फ बोर्ड के CEO के तौर पर मुकर्रर किया गया है, जबकि P सिरिजा को खम्मम लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर तकर्रुरी अमल में लाई गई। बरक़ी खंभों से केबल और इंटरनेट वायर निकालने मुशर्रफ फारूकी की हिदायत। सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी IAS ने इंतबाह दिया कि बरक़ी खंभों पर गैर कानूनी केबल वायर्स और दीगर अशिया की तनसीब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बरक़ी खंभों से केबल वायर्स को फौरी हटाया जाए, जिससे बरक़ी सरबराही में दुश्वारी पेश आ रही है। बरक़ी हुक्काम ने केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले ही हिदायत दी है कि वो बरक़ी खंभों से अपने वायर और दीगर आलात फौरी तौर पर हटा दें। इस सिलसिले में इन्हें मोहलत दी गई थी। मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बरक़ी खंभों से वायरों को हटाने की हिदायत दी थी। अहम शाहराहों पर 1 हफ्ता और दीगर इलाकों में 2 हफ्तों की मोहलत दी गई थी। ओहदेदारों की वाज़ेह हिदायत के बावजूद शहर में बेशतर मुकामात पर केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने बरक़ी खंभों पर अपनी लाइनों को बरकरार रखा है। ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी हादसात और सरबराही में खलल को रोकने मुशर्रफ फारूकी ने गैर ज़रूरी वायरों और टेलीकॉम आलात को हटाने की हिदायत दी। अक्सर देखा गया है कि केबल वायर के नतीजे में बरक़ी शॉर्ट सर्किट के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बरक़ी मुलाजिमीन को मरम्मती कामों के अंजामदही में दुश्वारियों का सामना है। मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स को काफ़ी वक्त दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बरक़ी मुलाजिमीन अपने तौर पर ही इंटरनेट और केबल वायरों को बरक़ी खंभों से निकालने का काम अंजाम देंगे।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश, कई अजला के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में रियासत के तमाम ज़खायर आब की सतह आब मुकम्मल होने की इत्तलात हैं। इसके अलावा अजला में मौजूद तालाबों के पानी के बहाव के साथ शहर हैदराबाद में मूसा नदी के पानी के बहाव में भी तेज़ी पैदा हो चुकी है। गुज़िश्ता रात शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला रियासत के तमाम अजला में जारी है और वक्फे से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। महकमे मौसमियात के इंतबाह के मुताबिक रियासत के 70% अजला में रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है और शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में भी मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशगासी के मुताबिक आइंदा 2 दिन में मौसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए एहतियाती इक़दाम की आवाम से अपील की गई है। नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने की ताकीद करके कहा गया है कि वो बारिश के पानी के जमा होने का इंतजार ना करें, बल्कि महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में उजरत का मुजाहरा करें, क्योंकि अचानक मौसलाधार बारिश के नतीजे में पानी तेजी से जमा होने का खदशा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में शहर हैदराबाद में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के रेड अलर्ट में रियासत के 7 अजला को शामिल किया गया है, जबकि माबाखी तमाम अजला में अंबर अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम और नलगुंडा में इंतहाई जोरदार बारिशों के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जबकि खम्मम में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता यौम से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में बारिशों के नतीजे में कई मवाज़ियात की ज़ेर आब आने की इत्तलात हैं। तेलंगाना के जिन अजला के लिए महकमे मौसमियात से अंबर अलर्ट जारी किया गया है, इनमें दोनों शहरों के अलावा संगारेड्डी, विकाराबाद, जंगांव, हनमकुंडा, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट के अलावा दिगर अजला शामिल हैं। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से मौसम की पेशगासी के पेश नज़र आवाम के लिए इंतबाह जारी करके इन्हें गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि मौसलाधार बारिशों से सड़कों पर सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। JHMC से हंगामी सूरत हाल के दरमियान मदद के लिए खुसूसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अजला से मौसूल इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी बारिशों के दौरान बेशतर मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के इलाके विजयवाड़ा में बारिश के दौरान जमीन खिसकने के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के बेशतर इलाकों में बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो चुकी है और हुकूमत से बारिश में फंसे अफराद की मदद के लिए इमदाद रिसानी के कामों को तेज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दी है कि वो आइंदा 3 दिन बारिश की पेशगासी के पेश नज़र सूरत हाल पर नजर रखें और हंगामी खिदमत के लिए तैयार रहें। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा, आज से नया महीना शुरू हो रहा है। इधर महंगाई का झटका लगा है। मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है। गैस कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपये का इजाफा कर दिया। अब दिल्ली में तिजारती LPG सिलेंडर की कीमत 1651 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि पहले ये 1652 रुपये 50 पैसे थी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान, 5 अक्टूबर को वोटिंग, 8 तारीख को गिनती। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात की तारीख बदल दी है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने यह मुतालबा किया था। अब हरियाणा की तमाम सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 तारीख को होगी। पहले वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी थी, अब इसे तब्दील करके 5 अक्टूबर कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में भी अब वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू एंड कश्मीर में पोलिंग के दिन में कोई तब्दीली नहीं की गई है। यह पहले तयशुदा 3 मराहिल की तारीखों पर होगा। जम्मू एंड कश्मीर में 18 सितंबर से 3 मरहलों में वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे मरहले की 25 सितंबर और तीसरे मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। बीफ खाने के शुबे में मजदूर हलाक, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर को बीफ खाने के शुबे में मार कर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस हमले के लिए एक गौरक्षक दल के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह साइनी ने 27 अगस्त के इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया, लेकिन कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें कहना सही नहीं है। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि मुलजिमिन ने साबिर मलिक नौजवान पर बीफ खाने के शुबे में हमला किया। पुलिस ने 5 मुलजिमिन की शनाख्त अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल की हैसियत से की है। इस वाक़े के ताल्लुक से पूछे जाने पर चीफ मिनिस्टर साइनी ने सहाफ़ियों को बताया कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें कहना सही नहीं है। हमने रियासती असेंबली में गायों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून बनाया है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
महाराष्ट्र में भद्रक, मराठवाड़ा समेत दीगर 5 रियासतों में शदीद बारिश की वार्निंग। महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि भद्रक और मराठवाड़ा में आज से बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र के भद्रक और तेलंगाना रेड अलर्ट पर है। भद्रक, मराठवाड़ा और शुमाली महाराष्ट्र में भी मौसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने कहा है कि मुंबई समेत मुजाफाती इलाकों में बारिश होगी। बताया जाता है कि कोल्हापुर, सांगली, शोलापुर, नासिक, धुलिया और नंद बिहार अजला के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश होगी। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने 5 रियासतों यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में 1 सितंबर को भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बन गया है। कम दबाव का इलाका वस्ता हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बारिश होगी क्योंकि गुजरात के साहिल से लेकर केरला के साहिल तक कम दबाव का जोन सरगर्म है। मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश होगी। मक्का क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने के मनाजिर हैरान कुन। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली के मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में आसमानी बिजली क्लॉक टावर पर गिरती नजर आ रही है। ये अपनी नवीयत का मुनफरिद और हैरान कुन मंजर है। क्लॉक टावर का रुख मस्जिदुल हराम की जानिब है। गरज चमक के साथ बारिश के दौरान क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली के मनाजिर ट्विटर पर शेयर की जा रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की थी कि मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।